नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना खतौली में पीड़ित इंसाफ के लिए भटक रहा है। योगीराज में ऐसी घटना बहुत कम देखने को मिल रही है, लेकिन यह मामला खतौली थाना भूट क्षेत्र का है, जिसमें एक विकलांग युवक व उसकी विकलांग पत्नी को घर में घुसकर मारपीट की जाती है और कुछ दबंग लोगों द्वारा मारपीट करके चले जाते हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दरअसल मामला 15 दिन पहले का है। योगीराज में दबंगों की हिम्मत देखिए, एक विकलांग व्यक्ति के घर में घुसकर पत्नी और बच्चों से मारपीट की गई और बेटियों पर तेजाब डालने का प्रयास किया गया। जिसकी शिकायत भूट चौकी पर दी गई, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके उपरांत पीड़ित थाने पहुंचा, कोई सुनवाई नहीं हुई। विकलांग व्यक्ति एसपी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी। जैसे ही दूसरे पक्ष को पता चला कि इस विकलांग व्यक्ति ने कार्यवाही की है, तभी कुछ लोगों को अपने साथ लेकर पीड़ित विकलांग व्यक्ति घर पहुंचा और कहा कि अगर कार्रवाई करवाने का प्रयास किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले दिन उक्त व्यक्ति दबंगों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर विकलांग पीड़ित के घर पहुंच जाते हैं। फिर दोबारा से मारपीट हुई, जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि दबंगों ने तेजाब की बोतल ले रखी थी, जो मेरी बेटी वह मेरी पत्नी के ऊपर डालने ही वाले थे, जिसका शोर सुनकर मोहल्ले वाले आ गए तो बमुश्किल जान बची। आपको बता दें कि पहले भी तेजाब कांड चर्चित रहा लगता है योगीराज में। ऐसे इन दबंगों पर कोई खौफ उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है। पीड़ित ने एसपी कार्यालय व मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्रार्थना पत्र दिया है और अपनी जान की गुहार लगाई है और योगी जी को पोर्टल के माध्यम से अवगत भी कराया और विकलांग पीड़ित को लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि कार्यवाही करने का प्रयास मत करना, नहीं तो अंजाम गलत होगा। सानिया, क्या हुआ है? अच्छा, क्या हुआ? मारपीट करी थी मेरे अब्बू के साथ। किन लोगों ने? मेरा खाली में। अच्छा, कौन कौन थे? कितने लोग थे? कहते हैं 5-6 लोग थे। जब 5-6 लोग थे, कहाँ मारपीट करी? घर में बड़े था हमारे। घर पे ही आए थे? जी। अच्छा, तो आपने क्या करा? मेरे पापा पर हमला करा था, मेरे पापा के पीछे हमला करके। अच्छा, मारपीट हुई। जी। क्या हुआ सजादी? यहाँ क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, मारने आए थे? अच्छा, कितने लोग थे? अच्छा, घर में घुस के मारा? सबको हमारे बजा था, फिर हमें धमकी देने लगे। अच्छा, क्या? तेजाब। अच्छा, साजे क्या हुआ? घर पे क्या हुआ? मारपीट क्यों हुई? क्या वजह थी? कुछ भी नहीं पता। आए हाँ, 5-10 लोग आए और आपको मार छेद करी हमारे पे। घर पे ही? घर पे आए, अच्छा, एकदम आकर घर में मार छेद करी हमारे पे। अच्छा, मेरे को तुम्हें मार दोगे। फिर आपने कैसे बचाव करा? हम कुंडी लगाने लगे, मर फिर चारों में धक्का मारा। हाँ, घर में घुस के लगी नहीं कुंडी। अच्छा, फिर करे तुम हम मारेंगे। मार के तेजाब की धमकी देने लगा। मैं बोतल ले साथ में, पता नहीं कहीं की वो कह रहे थे तेजाब अच्छा। डाल देंगे, तुम्हारे मुंह पे नाश कर देंगे सबका। क्या नाम है आपका? तस्लीम, क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ? झगड़ा हुआ हमारे घर पे, अंदर बड़ी तक मारपीट करी। अच्छा, लोग घर में घुस के मारा? घर में घुस के मारा जी। क्या वजह थी? और छेड़छाड़ की बात थी। अच्छा, छेड़छाड़ करे थे। कितने लोग थे? लोग तो करीब बहुत थे। अच्छा, और बाहर खड़े थे और अंदर घुस गए। अच्छा हमने जब मारना चाहे थे एक पे, जी। फिर हमने, आपके बच्चे कहाँ थे? बच्चे तो मेरे थे नहीं, बाहर फेरी वेरी पे गए हुए थे। अच्छा, अच्छा, घर पे कौन कौन लोग 10 थे? बजे के बीच में हुआ है। घर पे कौन कौन लोग थे? 3 लड़की थी, एक मैं थी। अच्छा, लड़कियों को मारा? जी, बच्चों को भी मारा? बच्चों को मारपीट करे, जो कहते रहे उसी पे मारते रहे। अच्छा, उसी पे मारपीट करी जो भी आगा है। फिर मारपीट करके कितनी देर में पंगा हुआ है। मारपीट करके बाहर हमने कुकर वाला मसाले कुंडी लगा ली, तो फिर हमें तेजाब की धमकी दी। अच्छा, हम तुम्हें मार देंगे, तेजाब डाल देंगे। अच्छा, हम हमारे
मैंने कट्टा ले लेता आज अच्छा 9-7 पैसा भी ले लेता बोतल। जो हमें पता नहीं कहाँ की थी तेजाब का नाम ले लेता तेजाब डालना। अच्छा तेजाब डालना चाह रहे थे। आपका नाम क्या है? शहजाद। सयाजी जी क्या हुआ आपका जो आपने आज बुलाया है यहाँ? मेरे साथ में ये बुलाया, मैंने इसलिए बुलाया है, मेरे घर पे एक नौशाद, एक इरशाद, नौशाद के वालिद का नाम है मुहर्रम अली, इरशाद उनका भाई है जी नौशाद का। फिर उसके बाद में एक उसका लड़का दिलशेर, एक गुलशेर, जी 4 मेरी पिछान में आए। हाँ इसमें नौशाद के हाथ में पिस्तौल थी, अच्छा उसमें मैंने जो गोली चलाई उनने मेरे पे, गोली चलाने के बाद मिक्स होगी वो। अच्छा फिर उसके बाद में वो लाठी डंडे ले रहे थे बाहर, तो 10-12 आदमी थे यहाँ पे। जी मतलब पहले मुझे यहाँ गैलरी में गिरा, अच्छा गैलरी में बजा मेरा बहुत पूरी तरह दहला जिस तरीके से। फिर मतलब क्या करा, बच्चों ने मुझे अंदर खींचा, मेरे 3 बेटी हैं, एक मेरी घरवाली है, तो उन्होंने मुझे अंदर खींच के कुंडी लगा ली। तो उसका भाई कह रहा तेजाब डाल 2 साल हो गए इनके ऊपर सबके। अच्छा तो लड़का मेरा कोई नहीं, लड़का मेरा काम पे थे अपने फेरी पे। अच्छा तो इन्होंने करने के बाद में यहाँ से, फिर यहाँ से जाने के बाद पथराव करा मेरे यहाँ। फिर अच्छा मैं यहाँ से सीधा चौकी गया, चौकी मुझे पता लगा कोई नहीं है यहाँ पे, चौकी में कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल भी। जी फिर मैं थाने गया, थाने वाले बोले दरोगा साहब सामने बैठे थे, कहने लगा अरे क्या हुआ? मगर जी इतने ऐसे तो मेरे साथ में मार्केट आई हो, कहने लगा रबड़ रबड़ चलते देखो आगे। मैंने कहा भाई जोर से बोले, मैं धमका गया मुझे। हाँ तो मैं सीधा अपनी घरवाली को लेकर तस्लीमपुर, मैं सीधा मुजफ्फरनगर गया। हाँ मुजफ्फरनगर से मैंने यहाँ कप्तान के यहाँ से वो दी अपनी एप्लीकेशन। कप्तान साहब ने मेरे से ये कहा, कहना जाओ आपकी जानी। तो इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया 17 तारीख में। जी जब 17 महीने में कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मैंने बात करी, यहाँ से मेरी रिपोर्ट लगी थी, मगर जैसे बात है। फिर मैं 18 में कोतवाल के इंस्पेक्टर से बात हुई मेरी, इंस्पेक्टर साहब ने कोतवाल दरोगा साहब को बुलाए। फिर उन्होंने कहा, कहना भाई क्या हुआ, तुमने चौकी क्यों आए? मंगाए थे, थाने क्यों नहीं आए? मंगाए थे। तो बात हुई। फिर मैंने फैक्स करे 3, एक योगी के पास, एक दिल्ली, एक सहारनपुर DIG के पास, 3 फैक्स कर दिए। उनका कोई सुनवाई नहीं हुई। डॉक्टर तक भी मेरे मतलब इन्होंने करने को तैयार नहीं थे। नॉर्मल डॉक्टरी करके खाना पूर्ति करके जाओ जी, ना मुझे चिड़ दी वो डॉक्टरी करके वापसी। तो अब आप क्या चाहते हो? अब मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरे साथ हुआ, मेरे 5 बच्चे विकलांग हैं, हम दोनों आदमी विकलांग हैं, 75 मैं खुद विकलांग हूँ। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।